हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास बीमारी के बारे में, जिसमें 4 लोगों ने मुझे बताया कि उनका जो बीमारी है वो ठीक हुआ है। तो आज का ये जो वीडियो है ये शीघ्र पतन के बारे में है। ये एक गुप्त रोग है। गुप्त रोग होता क्या है, ये इस तरह की एक बीमारी होती है जो हम बाकी लोगों के साथ में शेयर नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते कि मुझे इस तरह की बीमारी है। तो इसमें कई लोगों ने बताया कि उन्हें शीघ्र पतन की जो बीमारी थी उसमें उन्हें काफी अच्छा फायदा हुआ है, जिसमें एज जो है एक का तकरीबन उन्होंने 24 इयर्स कहा था, एक का 29 इयर्स और एक का 36 इयर्स, और एक ऐसे भी हैं जिनकी जो एज है वो तकरीबन 52 इयर्स यानी 52 साल है। ये 4 कॉल्स मुझे आए थे। इससे काफी पहले ही ये मुझे कॉल्स आ गए थे, लेकिन मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी इस पर वीडियो बनाने की। लेकिन मैंने सोचा कि ये भी एक तरह का बीमारी ही है, और इस बीमारी पर भी जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो शीघ्र पतन का जो बीमारी था वो ठीक हुआ है उनका। तो सबसे पहले कुछ जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कुछ जो काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, उन्हें शायद जानकारी ना हो कि शीघ्र पतन होता क्या है। तो कई बार आप जब जाते होंगे फील्ड में तो कई लोग पूछते भी होंगे क्या इस तरह की बीमारी का कोई इलाज है आपकी कंपनी में, क्या कुछ न्यूट्रिशन है जिससे कि जो शीघ्र पतन की बीमारी है वो ठीक हो सके। तो बात कर लेते हैं आखिर शीघ्र पतन होता क्या है। तो शीघ्र पतन ये इस तरह का ये एक ऐसा गुप्त रोग है जिसमें जब वैवाहिक जो कपल्स होते हैं जब वो संभोग करते हैं तो उस दौरान जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनका जो वीर्य है वो तुरंत बाहर आ जाता है और वो फिर आगे कंटिन्यू करने में असमर्थ होते हैं। तो क्या नेचुरल जो टाइम है वो होता क्या है दरअसल। तो जो नेचुरल टाइम है तकरीबन कम से कम 5 से 15 मिनट या 5 से 20 मिनट के आसपास का होता है, जो कुदरती तौर पर जिन्हें जो स्वस्थ हैं उनका ये समय होता है। लेकिन जिन्हें ये बीमारी होती है जो शीघ्र पतन की बीमारी से जूझ रहे होते हैं वो देखा गया है कि उनका 1 मिनट से भी पहले स्खलित हो जाता है, यानी उनका जो वीर्य है वो बाहर आ जाता है। तो क्या इस चीज से बचने के लिए क्या इस बीमारी का कोई इलाज है अपनी कंपनी में। तो जी हाँ, बिल्कुल है। 4 लोगों ने प्रैक्टिकली उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनकी जो टाइमिंग थी, जिनका जो समय था किसी का 30 सेकंड था, किसी का 1 मिनट था, किसी का 1.5 मिनट और इससे ऊपर नहीं था। कुछ तो ऐसे भी थे जिनका जो उनका जो अंग है वो ठीक से काम नहीं करता था, वो ठीक से तैयार नहीं हो पाता था। तो ऐसे में जो वैवाहिक जीवन है कई लोग का बहुत खराब हो चुका था। और मुझे लगता है जितने लोग वीडियोस सुन रहे हैं, जितने एक्सपर्ट्स या न्यूट्रिशनिस्ट सुन रहे होंगे, उनके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे कि क्या इस तरह की बीमारी है। अगर कुछ महिलाएं हैं तो महिला न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में वो बात करते होंगे कि जो उनके हस्बैंड हैं वो ठीक से शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं, वो ठीक से उनका जो समय है काफी कम है। ठीक इस तरह से जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो मेल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शायद उनके साथ में भी कई लोग अपनी बीमारी को बताते होंगे कि मुझे इस तरह की बीमारी है। दरअसल बात ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप परसेंटेज में बात करें तो लगभग कम से कम 40% लोगों को ये बीमारी जरूर होती है, जो समय की जो उनका समय है वो कम होता है और वो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हालांकि 5% लोग ही हैं जो डॉक्टर्स को विजिट कर पाते हैं या फिर कोई जो न्यूट्रिशनिस्ट है या फिर इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके साथ में वो साझा कर पाते हैं। लेकिन आप इस तरह की बीमारी को बताने में आप संकोच न करें। ये भी एक प्रकार का बीमारी ही है जिसका इलाज जरूरी है। और कई बार मैंने देखा है कई लोगों का जो कॉल आया है, उन्होंने बताया कि जो बाहरी जो दुनिया है जहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को विजिट किया, उन्होंने किसी ने 40,000 किसी ने 50,000 रुपए खर्च किए। इसकी जो इलाज है काफी ज्यादा खर्चीले होते हैं।
इसके बावजूद उनकी जो ये बीमारी थी वो ठीक नहीं हुई। वहीं पर उन्होंने सिम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनको भी जो गुप्त रोग है शीघ्र पतन का, वो उनका भी जहां तक मुझे लगता है सही हो सकता है। गारंटी तौर पे तो अगर कुछ लोगों का ठीक हुआ तो मुझे लगता है बाकी सबका भी ठीक हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि काम कर रहा है। आप सभी लोग इसका नाम जरूर जानते होंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस न्यूट्रिशन का नाम चल रहा होगा। तो इस न्यूट्रिशन का जो नाम है वो है गामा ओरिजिनॉल। आपने बिल्कुल सही सुना, गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से जो उनका जो समय है, संभोग करने की जो समय है, वो काफी अच्छा हुआ है। कई लोग का तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक टाइम बढ़ा है। जिनका 30 सेकेंड, 40 सेकेंड ही समय था, उनका आज 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का समय बढ़ चुका है। ये सिर्फ युवावस्था में ही काम नहीं कर रहा है। मैंने जैसे कि बताया वीडियो की शुरुआत में, जो 52 इयर्स के हो चुके हैं उनका भी उनमें भी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने जो बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी जो वो महसूस करते हैं, जो 25 इयर्स की एज में महसूस करते हैं, जो सामर्थ्यता होती है, जो शक्ति होती है 25 साल की एज में, उस तरह का कुछ वो महसूस कर पा रहे थे जब वो संभोग क्रिया कर रहे थे। तो अगर आपके पास भी इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं तो आप बेझिझक उन्हें गामा ओरिजिनॉल यूज करने की सलाह दें। अब बात करते हैं कि सही सलाह, इसका सही यूज क्या है। वैसे तो जो कंपनी ने कहा है वो ये कि सुबह 1 और शाम को 1 आफ्टर फूड लेना है, या बिफोर फूड भी कई लोग लेते हैं। तो ये नॉर्मल, लेकिन ऐसे जोड़े, ऐसे मेल पार्टनर्स जो जिस दिन वो रिलेशन बनाने जा रहे हैं अपने वैवाहिक जोड़े के साथ में, अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ में, तो आपको करना क्या है। एक तो सुबह आप लेते ही लेते हैं, जब नाइट में आप जब जा रहे होते हैं बेड पे, तो उससे 1 घंटा पहले जो आपको लेना है 3 गामा ओरिजिनॉल लेना है। या फिर अगर आपको लगता है कि आप 3 नहीं ले पा रहे हैं तो आप कम से कम 2 गामा ओरिजिनॉल जरूर लें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं, आपको कंटिन्यूअसली सुबह 1 शाम 1, ये तो आप लेते ही हैं, आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता ही है। तो इसको आप जब भी आप, जैसे मैंने बताया, जब आप शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 लेना है। जैसे 1 हमने लिया और उसके ठीक 10-15 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद आप दूसरा गामा ओरिजिनॉल की कैप्सूल ले लें। और जब आपने दूसरा ले लिया तो नेक्स्ट डे आप जब आप जा रहे हैं बेड पे तो आप तीसरा गामा ओरिजिनॉल भी ले सकते हैं। एक साथ मतलब हर 20 सेकंड के अंतराल में 3 गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे जो उन्होंने बताया वो ये कि एक तो कि उनका समय बढ़ा, दूसरा पहले वो जो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही शारीरिक संबंध बना पाते थे, लेकिन क्या देखा गया कि वो अब एक बार की जगह पर वो 2 बार भी करने में समर्थ हो गए हैं। और तीसरा जो अगला जो फायदा हुआ उनका, वो ये कि उनका जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी में भी सुधार आया है। जहां पर पहले पतलापन होता था, पतला वीर्य होता था, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल के बाद उन्होंने देखा कि काफी गाढ़ापन आ चुका है। तो ये कुछ फायदे हैं जो हालांकि गामा ओरिजिनॉल तो अपने आप में एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें भी काफी बड़ी मात्रा में लोगों को फायदे हो रहे हैं। तो अब अगर आपको फील्ड में कोई मिलता है, या फिर अगर आप एक महिला न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, कोई महिला अपने हस्बैंड के बारे में आपसे जिक्र करिए कि उन्हें इस तरह की बीमारी है, तो उन्हें गामा ओरिजिनॉल यूज करने की जरूर सलाह दें। इसके अलावा और भी कई तरह के गुप्त रोग होते हैं जिसके बारे में लोग बाहर चर्चा करने में, या अपने परिवार में, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ साझा करने में
शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई गुप्त रोग है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शायद उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे प्लेटफॉर्म पर तय नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ गुप्त रोग आप फील्ड में जाते हैं और अगर आपको मिलता है, आपके क्लाइंट्स आपको बताते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अभी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उस गुप्त रोग पर बनाऊं कि उस गुप्त रोग में क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज करना चाहिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ऐसे कई सारे बीमारियां हैं जिसके बारे में अभी वीडियोस पब्लिश नहीं किया है मैंने इस चैनल पे। थोड़ी सी झिझक मुझे हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक प्रकार की बीमारी ही है जिस पर अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लोग यहाँ वहां न जाने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट जो मुझे कॉल करते हैं एंड जो जिन्हें फायदा हो चुका है वो सभी बात कर रहे होते हैं। तो इस बीमारी को, जो शीघ्र पतन की जो बीमारी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम मर्दाना कमजोरी भी कहते हैं। तो ये दोनों एक ही है। अगर दोनों ही बीमारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स तो आप समझ जाइए कि ये शीघ्र पतन या फिर मर्दाना कमजोरी या फिर उनकी जो सेक्स टाइम है वो बहुत कम है। तो उन्हें गामा ओरिजिनल यूज करने की सलाह दें, जो कि जिस तरह से मैंने बताया है, क्योंकि जिन्हें फायदा हुआ उन्होंने इस तरह से यूज किया तो उन्होंने पाया कि काफी अच्छा रिजल्ट रहा इस गामा ओरिजिनल का। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके क्लाइंट्स को कुछ और भी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर ही बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे कि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।